एक बार एक फकीर किसी गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक आदमी पीछे से आया और उन्हें लकड़ी से मारकर भागने लगा। इस भागादौड़ी में और फकीर को चोट पहुंचाने के चक्कर में उस आदमी की लकड़ी वहीं छूट गई और जमीन पर गिर गई। फकीर लकड़ी उठाकर उसके पीछे दौड़े और कहने लगे, मेरे भाई अपनी लकड़ी तो लेते जा। यह सब एक दुकान का मालिक देख रहा था। उसने ऐसी विचित्र बात पहले कभी ना देखी थी। दुकान के मालिक ने कहा, पागल हो गए हो क्या? वह आदमी तुम्हें लकड़ी मार कर गया और तुम उसकी लकड़ी लौटाने की चिंता कर रहे हो। फकीर ने कहा, एक दिन मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी वृक्ष से एक शाखा मेरे ऊपर गिर पड़ी। तब मैंने वृक्ष को भी कुछ नहीं कहा था। आज इस आदमी से लकड़ी मेरे ऊपर गिर पड़ी, मैं इस आदमी को क्यों कुछ कहूँ? उस आदमी को फकीर की बात समझ नहीं आई, क्योंकि उसे तो बचपन से ही दुनिया को प्रतिशोध और प्रतिक्रिया की दृष्टि से देखने की आदत पड़ चुकी थी। उसने कहा, तुम पागल हो। वृक्ष से शाखा का गिरना और बात है, इस आदमी से लकड़ी तुम्हारे ऊपर गिरना वही बात नहीं है। फकीर कहने लगे, मेरे लिए तो सदा एक सी ही बात रही है। और यह कहकर फकीर एक दूसरी घटना सुनाने लगा और कहा, एक बार मैं नाव चला रहा था और एक खाली नाव नदी के बहाव के कारण मेरी नाव से आकर टकरा गई। मेरी नाव को कुछ हानि भी हुई, लेकिन मैंने उस नाव को भी कुछ नहीं कहा था। फकीर ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी और के साथ नाव में बैठा था और एक नाव जिसमें कुछ लोग भी बैठे थे हमारी नाव से आकर टकरा गई। वह इंसान जो मेरी नाव चला रहा था, वह दूसरी नाव वालों को गालियां बकने लगा। मैंने उससे कहा, अगर नाव खाली होती तो तुम गालियां देते या ना देते? तो उस आदमी ने कहा, खाली नाव को मैं क्यों गालियां देता? फकीर ने कहा, गौर से देखो, नाव भी एक हिस्सा है इस विराट लीला का। वह आदमी बैठा है, वह भी एक हिस्सा है। नाव को माफ कर देते हो, पर आदमी पर इतनी कठोर क्यों हो? शायद वह दुकानदार भी नहीं समझा होगा उनकी बात को, क्योंकि समझने के लिए अहंकार को छोड़कर उस फकीर की तरह बनना पड़ता है। हम में से कोई नहीं समझ पाता है कि माफ करना होता नहीं है, यह तो अंदर से आता है और एक बार घटित हो जाता है तो आप किसी पर दोष नहीं लगाते, बस माफ करते हैं, क्योंकि दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करके उन्हें माफ करने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ा होता है। और ऐसा वही कर पाता है जिसने अपने अहंकार को त्याग कर सत्य को जान लिया है। हम सभी कठपुतलियां हैं परमात्मा की, और अपना अपना किरदार निभाकर एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर घमंड किस बात का? ये शरीर भी अपना नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।